अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर बोल्डर में एक शख्स का हमला, फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी, मुश्तबा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। हमला उस वक्त किया गया जब इसराइल के हक में रैली जारी थी। FBI का कहना है कि दहशतगर्द हमले की तहकीकात कर रहे हैं। गवर्नर कोलोराडो का कहना है कि किसी भी किस्म की नफरत अंगेज कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके मलीर, लांढी, कायदाबाद में महसूस किए गए। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। मसाजिद में अजाने। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक कराची में रात 1:06 पर जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज़ गडाब टाउन के करीब था। जल्जले की गहराई 12 किलोमीटर थी। कराची में इतवार की शाम 5:33 पर भी 3.6 शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। पिछली हुकूमत में जो मुल्क का हाल किया गया था उसे मुस्लिम लीग बतदरीज बेहतर बना रही है। हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं। मईशत बेहतर हो रही है। लोग काम को वोट देते हैं। सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। सियालकोट में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइश कामयाब। कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी, हवाई फायरिंग। PP-52 समड़ियाल के तमाम 185 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। हिना अरशद वड़ाइश 78,419 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद। फितना अल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों को मकामी हिमायत देना मुल्क की दुश्मनी है। बलोचिस्तान में अमन व तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले दहशतगर्दों को कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत किसी से पोशीदा नहीं रही। ठोस शवाहिद हैं कि भारत दहशतगर्द नेटवर्क की पुष्पनाही कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुदमुख्तारी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार और पुरअज़्म है। बलोचिस्तान का अमन पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल से जुड़ा है। कोई कुव्वत इसे सबूताज नहीं कर सकती। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल, वज़ीर आज़म के दोस्त ममालिक के दौरों और सियासी इत्तेहादियों के दरमियान ताउन पर बातचीत। सदर जरदारी ने कहा कि हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ के लिए बजट में इक़दाम लेने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। भारत के हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी हुकूमत की आबी जारहियत से अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने के लिए पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ़द आज से अहम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस के मंदूबीन से मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी वफ़द OIC के सफ़ीरों से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द में शरी रहमान, हिना रब्बानी खर शामिल। वफ़द में जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, फैसल सब्ज़वारी शामिल हैं। बुशरा अंजुम भट्ट और तहमीना जंजुआ भी वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़गान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सफ़ारती ताल्लुक़ात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मक़दम, इसी नौइयत का कदम उठाने का फ़ैसला करने से आगाह किया। इस पेशरफ्त को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए खुशाइन करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमिस से भी फ़ोन पर रब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फ़ोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। CDA ने अपनी तमाम बसों के किराए में इजाफा कर दिया। बसों का किराया 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये फ़ीकस कर दिया गया। चेयरमैन CDA के मुताबिक CDA की बसों में रोज़ाना तकरीबन 85,000 अफराद सफ़र करते हैं। बसों पर सालाना 3.66 अरब रुपये सब्सिडी देना पड़ती थी। किरायों में इजाफे से सालाना आमदन 2 अरब 33 करोड़ रुपये तक पहुँचने का इम्कान है।
1100 से जायद पनाहगुज़ीन एक ही रोज़ में 18 कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुँच गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में पनाहगुज़ीनों की आमद एक रिकॉर्ड है। रवां साल 14,811 अफराद गैर कानूनी तरीके से बरतानिया पहुँच चुके हैं, जो कि गुज़श्ता साल की निस्बत 42% जायद है। बरतानवी वज़ीर दिफा ने कहा है कि 5 साल में बरतानिया ने अपनी सरहदों का कंट्रोल खो दिया है। पनाहगुज़ीनों को रोकने से मुतालिक फ्रांस के साथ मुआहिदा तय पाया है। बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। बांग्लादेश ने नए डिज़ाइन वाले नोट जारी कर दिए। बांग्लादेश के पुराने नोटों पर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर मौजूद थी। मकामी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि नए नोटों पर इंसानी तस्वीर के बजाय कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात प्रिंट किए गए हैं। अभी 20, 50 और 1000 मालियत के नोट जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ मार्केट के नोटों का मरहलावार इजरा किया जाएगा। पुराने नोट और सिक्के भी गर्दिश में रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का क्रिकेटर्स को सियासत से दूर रहने और सिर्फ खेल पर तवज्जो देने का मशवरा। गवर्नर हाउस में सदर की बात पर शुरका के कहकहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में दिए जाने वाले इस्तकबालिया की तकरीब से खिताब में सदर जरदारी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना होगा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN जनरल असम्बली के सदर से मुलाकातें करेगा। सलामती कौंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। रूस जो भारत का करीबी साथी था आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। बताएं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा मुल्क भारतीय सरकार के साथ था। पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारजा पॉलिसी कहाँ है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने मोदी सरकार की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। कहा मोदी की खारजा पॉलिसी यहाँ मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कह दिया जाता है। कुवैत, ईरान और दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर रहे हैं। चीन, रूस और कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमरीका भारत को धमका रहा है। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्जिया माहिर प्रवीण साहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में प्रवीण साहनी ने कहा कि जनरल अनिल चौहान का यह एतराफ़ कि भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्ताफ़ी होने के लिए काफ़ी है। प्रवीण साहनी का कहना है कि जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं भारतीय फ़िज़ाइया तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। ऐसे एतराफ़ात के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है। कौंसा में पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला। पुलिस के मुताबिक 4 दहशतगर्द मारे गए, दीगर फरार हो गए। दहशतगर्द दस्ती बम और रॉकेट लॉन्चर से लैस थे। ताल्लुक कलदम TTP से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके फितनाल खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पंजाब पुलिस को शाबाश। कहा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ब्लॉकचेन क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि हम कोई पैसे खर्च करके बिटकॉइन नहीं खरीदने लगे। इसमें कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे बल्कि दुनिया की दूसरी कंपनियों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर बिजली फराहम करेंगे। क्रिप्टो को रेगुलेट न करना रिस्क है। क्रिप्टो शफाफ और ट्रेसेबल है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और अवाम की खिदमत उनका मिशन है।
नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अरकान असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर से गुफ्तगू। मुलाकात के लिए आने वाले अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर और तौसीफ प्रोजेक्ट शुरू करने पर इजहार तशक्कुर किया। किसान कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और एजुकेशन कार्ड को बेहतरीन कदम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों में 100% फर्नीचर फराहम करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। अगले माली साल के दौरान सरकारी स्कूलों के हर बच्चे को फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तदरीस के मयार को भी बेहतर बनाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कश्मीर पर बात के सिवाय कोई मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। हमने अमन और तिजारत की बात नहीं करनी है। कश्मीरियों की कुर्बानियों का सादा नहीं करने देंगे। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गजा में रोज़ बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल डॉक्टर्स, सहाफ़ियों समेत सबको मार रहा है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो जुल्म को ना रोक सके। पाकिस्तान को तुर्की और चीन से बात करनी होगी। जमीयत उलमाए इस्लाम ने कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं, बलुगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है उस पर कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा रही हैं। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी तो अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है। पार्लियामेंट ने चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर किया था। सदर आसिफ जरदारी ने 30 मई को बिल पर दस्तखत किए थे। ईद उल अज़हा से पहले आखिरी इतवार को मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। खरीदारों को महंगे जानवर मिलने का शिकवा। व्यापारी कहते हैं महंगा बेचना शौक नहीं मजबूरी है। लाहौर के नवाही इलाके काना में कायम एनिमल फार्म पर कुर्बानी के जानवर तोल कर बेचे जा रहे हैं। छुरियों को तेज करने और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ औजार तैयार करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। पेशावर का शहरी 2 साल तक मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले बछड़े की जुदाई के ख्याल से अफसुर्दा। वजनी बैल की दलिए, जौ, चने और कराची से खुसूसी खुराक भी मंगवाकर तवाज़ो। मुल्क भर की मवेशी मंडियों से जानवरों की खरीदारी पर दिन भर जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है। कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटोगा पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत 0 तक आ गया। इलाके में अब तक 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ की लैंडस्लाइडिंग के बायस शारा कराकरम आज भी बंद। बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुरबत में 47, दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। इमदाद के लिए जमा लोगों पर गोलेबारी, फायरिंग। सुबह से अब तक मजीद 40 से जायद शहीद, 70 से जायद रहायशी इमारतें तबाह। अमरीका ने अपनी गजा जंग बंदी तजावीज़ पर हमास के जवाब को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हमास का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले यरगमालियों के तबादले की बात शामिल, लेकिन मुस्तकिल जंग बंदी और गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला शामिल नहीं। अमरीका से मुस्तकिल जंग बंदी की ज़मानत मांगी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अरब वज़राए ख़ारजा को रामल्ला के दौरे की इजाज़त न देने के इक़दाम को इसराइल की इंतहा पसंदी करार दे दिया। मज़ीद कहा, इक़दाम से इसराइली तकब्बुर के ख़िलाफ़ सिफारती कोशिशों को दुगना करने के अज़्म को तक़वियत मिली है। अरब वज़राए ख़ारजा ने आज रामल्ला का दौरा करना था। इसराइली हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ अरब वफ़द को रामल्ला जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। रूस
रूस का यूक्रेन के फौजी तरबियती मरकज़ पर मिसाइल हमला। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी हमले में 12 फौजी हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी हुए। यूक्रेन के भी रूस पर ड्रोन हमले, 40 से ज़ायद रूसी फौजी तैयारों को निशाना बनाने का दावा। रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। PSG ने इंटर मिलान को 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। मुकाबला यकतरफा रहा, फैंस का जश्न। PSG पहली मर्तबा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हुई। PSG की फतह का जश्न फ्रांस में हंगामा राई और जलाओ गिराव में बदल गया। पेरिस में पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद हलाक हो गए। थाईलैंड की हसीना सुचाता चुआंगसरी के सर पर मिस वर्ल्ड 2025 का ताज सज गया। दुनिया भर से 108 हसीनाओं ने मिस वर्ल्ड के ताज के लिए मुकाबला किया। मिस वर्ल्ड टाइटल की फातेह को तकरीबन $1 मिलियन यानी 28 करोड़ रुपए से ज़ायद की इनामी रकम दी गई। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम जनूबी कोरिया से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर आला हुकाम और अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने कहा कि वालिदैन और कौम की दुआओं से कामयाबी मिली।